गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे एंड स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देखिए इस वीडियो में आईआरसीटीसी में बहुत बड़ी एक न्यूज़ निकल के आई है कि जो बड़े बड़े फंड्स हैं उन्होंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है और साथ ही साथ में टीसीएस में भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि अपने सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है ये। तो इस दोनों के बारे में बात करेंगे। शुरू करता हूँ टीसीएस से। तो गाइस देखिए टीसीएस में 6.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट क्यों मिली है देखने के लिए उसके पीछे की मैं पहले रीज़न दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देखिए टीसीएस ने अपने Q2 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अनाउंस की है, जिसके चलते हुए यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। हुआ यह है कि जैसा एक्सपेक्टेड था उससे कम इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, इवन जबकि सारा कुछ पॉजिटिव में है फिर भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और गाइस देखिए 6.5% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। अब इस पूरी न्यूज़ को आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ भी सकते हो, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, जब बात होती है ना कि हाँ हमने डिप्स के ऊपर खरीदना होता है तो यही वो डिप्स होती है यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना होता है। तो गाइस देखिए अपने सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बढ़िया कंपनी है। तो यहाँ पे हमें इसको मौका समझ के ना यहाँ पे एक एक करके एक दो करके शेयर्स को उठाना चाहिए। अगर फर्दर गिरावट होती है तो फिर से ऐड करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के टाइम के लिए यही जो होते हैं ना, जो हमें डिप्स देखने को मिलती है इनके ऊपर हमें अकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और गाइस देखिए अब जब डिप्स आई हैं तो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस होते हैं, उन्होंने फिर इसके टारगेट देने होते हैं। बहुत सी न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ 6% की गिरावट आई है, क्या होना चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस मिली है। तो गाइस मैं भी आपको वही चीज़ बता देता हूँ कि अभी के लिए जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हाउस हैं उन्होंने इसके क्या टारगेट दिए हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसके 4100 के टारगेट दिए, जो कि यहाँ से करंट प्राइस पॉइंट से 400-450 रुपये ऊपर है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं इसको बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस देखिए CLSA ने भी इसके 4050 के टारगेट दिए हैं। अगर बात की जाए जेफरीज की, यहाँ पे भी आपको 3950 के टारगेट है और एक और हमारे ब्रोकर्स हैं उन्होंने 4530 के इसके टारगेट दिए हैं। अब गाइस देखिए जो इनके प्रॉफिट्स जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे क्यों नहीं आए, क्योंकि जो इन्होंने इनका मार्जिन है ना वो मार्जिन कम हो गया है, तो जिसके चलते हुए इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होने के वजह से इनके रिजल्ट वैसे नहीं आए जैसे एक्सपेक्टेड थे। और गाइस साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि आज आईटी सेक्टर में आपको सभी जगह पे बिकवाली देखने को मिली होगी। तो गाइस देखिए विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री इनके भी अभी नतीजे आने हैं अक्टूबर 13 और कईयों के तो अक्टूबर 14 को भी आने हैं। जैसे L&T के भी आगे नतीजे आने ही वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक में इन सभी के नतीजे आने हैं। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे लोगों को डाउट लगा, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे पहले बेचने की कोशिश करते हैं, तो जिसके चलते हुए सारा आईटी का सेक्टर नीचे था। बट अगर आप हमारी मानो तो ये डिप्स ऐसी होती है यहाँ पे हमने शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए अकोमुलेट करना होता है। तो गाइस अब आईआरसीटीसी की इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, वहाँ पर क्या हुआ है। तो गाइस देखिए आईआरसीटीसी में हुआ कुछ ऐसा है कि आज 104 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, 2.13% की गिरावट। अब गाइस देखिए मैंने भी आपको 5000 के टारगेट दिए थे, 1800, 2200 और 2400 के ऊपर। ये अप्रॉक्सीमेटली 4964 रुपीज़ के आसपास से वापस आया, तो 5000 के हमारे एक तरीके से इसने टारगेट टच तो कर दिए हैं। अब गाइस मैंने आपको वहाँ पे उतने ही टारगेट क्यों दिए थे, या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है, या फिर आज बहुत से लोगों ने क्यों बेचा है, उसके पीछे एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि कंपनी ने NSE को डाटा प्रोवाइड किया, वहाँ से एक न्यूज़ निकल के आती है। न्यूज़ कुछ ऐसी निकल के आती है जिसके चलते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो गाइस देखिए म्यूचुअल फंड्स बुक प्रॉफिट इन IRCTC ट्रिम स्टेक बाय 2.5% एज स्टॉक जूम 87% इन Q2। तो गाइस देखिए Q2 में 87% की इसने तेज़ी दिखाई और म्यूचुअल फंड्स ने 2.5% से अपनी स्टेक को कट कर लिया। और गाइस देखिए मैं मानता हूं कि कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है, बट हाँ एक लेवल पे आके जब इतनी बढ़िया रिटर्न मिल जाती है तो म्यूचुअल फंड्स क्या, रिटेल इन्वेस्टर क्या, सभी के सभी प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाते हैं। तो गाइस यही वो रीज़न है जिसके चलते हुए आपको IRCTC में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और अगर डिटेल में इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू Q2 शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल्ड बाय IRCTC म्यूचुअल फंड्स स्टेक इन कंपनी डिक्लाइन टू 4.78% फ्रॉम 7.28%। तो गाइस देखिए पहले 7.28% था, वहाँ से
नीचे आके 4.78% हो गया है स्टेक। और गाइस साथ ही साथ में यहाँ पे एक और बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑल्सो रिड्यूस देयर स्टेक इन IRCTC बाय 0.26%। तो इस देखिए जो फॉरनर होते हैं, इन्वेस्टमेंट की होती है, FIIs होती है, उन्होंने भी इसमें अपनी स्टेक कम किया। और यहाँ पे एक जो और बड़ी बात ये निकल के आ रही है, हाउएवर रिटेल इन्वेस्टर अकोमुलेटेड IRCTC ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो गाइस देखिए, अब मैंने आपको ये बात, जब मैंने IRCTC का एनालिसिस किया था कि भाग क्यों रहा है, आपको क्लियर कट मैंने ये बात बोली थी कि शेयर का फ्लोट बहुत कम है, जिसके चलते हुए ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर है नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास ये शेयर है। तो अब जब लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें स्प्लिट होगा, सस्ता होगा शेयर, तो अभी सारे लोग इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब रिटेल इन्वेस्टर्स के ने अकोमुलेट किया है इसको, कहने का मतलब पहले 11.26% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास था, अब वो 14.17% हो गया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादा घुस रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बड़े वाली प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा पहले अगर किसी को पैनिक होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है। तो गाइस देखिए, कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूँ तो बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हो। बट हाँ, मैं आपको ये बात आपको बताना एक बनता है कि हाँ, इसमें अभी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्टेक को डिक्लाइन किया है और बड़े बड़े FIIs ने भी इसमें से अपने शेयर को थोड़ा कम किया, क्योंकि वो भी अपना पैसा कमाने के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जब एक क्वार्टर में 82% कोई शेयर भागेगा या 87% कोई शेयर भागेगा, तो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कोई FIIs हो, तो सभी इन्वेस्टमेंट को अपनी को थोड़ा सा कम तो करते ही हैं और कहीं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी गुस्से हुए हैं। जैसे ये न्यूज़ काफ़ी और पता चलेगी, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चलेगी, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। और गाइस एक और आपको बात बता दूं, अभी भी बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं, तो जिसके चलते हुए आपने आज भी देखा होगा। तो गाइस जो ये पैटर्न है ना, ऐसे और फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया, तो कहने का मतलब कि सेलिंग हुई और फिर से बाइंग हुई है। तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जिन्होंने इसमें एंट्री बनानी है, तो हैंड्स तो चेंज हो रहे हैं, काफ़ी पैनिक वाले निकल भी रहे हैं। तो मैं कुल मिला के आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ पोर्शन को बुक कर सकते हो। इवन मैंने तो पहले ही आपको जो लेवल बताए थे, इवन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट दिया था कि इसमें आप अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और अगर एंट्री बनानी है तो बिल्कुल लॉन्ग के लिए बनानी है, ये सोच के नहीं चलना है कि हाँ आने वाले 10 से 15 दिन में इसकी स्प्लिट की डेट आएगी तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो हो भी सकता है वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा। बट गाइस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा आप इसमें इंतजार करने की कोशिश करना, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनानी है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए चला तो आप इसमें एंट्री कहीं भी बना सकते हो, क्योंकि बढ़िया स्टॉक है। वो तो मैं आपको बोलता ही आता हूँ कि कोई भी कंपनी मोनोपोली बिजनेस हो और बढ़िया बिजनेस हो तो उसमें हम कभी भी एंट्री बना ही सकते हैं। बट हाँ, जो मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें से काफ़ी होल्डिंग अपनी कम की है, तो जिसके चलते हुए यहाँ पे आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और 104 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे शेयर में डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। और गाइस देखिए, अब मैं आपसे एक वीडियो में और भी बातें करूँगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी, हो सकता है कि कल मैं पोस्ट करूँ, तो 2-3 और भी स्टॉक है जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फंस सकते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर, तो उनको मैं कल वीडियो में कवर करूंगा। तो वो वीडियो को भी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।